शरद यादव, राजनीति के सूर्य का अवसान। जानिए शरद यादव की जिंदगी के खास पहलू। शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। वह 1 जुलाई 1947 को जन्मे थे और प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके लिए वह जबलपुर गए थे, लेकिन अगले कुछ साल में जबलपुर उनके लिए राजनीति की जमीन तैयार कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल MK अपडेट्स। नए साल की पहले महीने की यह 12वीं रात थी, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत ने इसी रात अपना एक धुरंधर खो दिया। यहाँ बात हो रही है जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव की, जिन्होंने गुरुवार की शाम गुरुग्राम के अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी बेटी सुभाषिनी ने अपने ट्वीट में लिखा, पापा नहीं रहे। 1 जुलाई 1947 को आजादी वाले साल से महीने भर पहले जन्मे शरद यादव की पहचान बिहार की सियासत से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में रही है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव के एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। वह छात्र राजनीति से सियासत में एंट्री करने वाले नेताओं में से एक थे। शरद यादव ने पहले मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में अपना राजनीतिक परचम लहराया था। शरद यादव जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। देश के समाजवादी नेताओं के तौर पर उनकी भी गिनती होती रही है। जानिए उनके जीवन की खास बातें। होशंगाबाद के बंदाई गांव में जन्म। जी हां, शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। वह 1 जुलाई 1947 को जन्मे थे और प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके लिए वह जबलपुर गए थे, लेकिन अगले कुछ साल में जबलपुर उनके लिए राजनीति की जमीन तैयार कर रहा था। असल में उन्होंने यही इंजीनियरिंग कॉलेज से ही छात्र राजनीति में कदम रखा। बहुत कम लोग जानते हैं कि शरद यादव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने रॉबर्टसन मॉडल साइंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री भी हासिल की थी। 1947 रहा करियर का अहम साल। जी हाँ, साल 1971 में शरद यादव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान राजनीति से जुड़ गए थे। वो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, HD देवेगौड़ा और गुरुदास दास गुप्ता के साथ की थी। वह लोहिया के विचारों से प्रभावित थे और इसी प्रभाव में कई आंदोलनों में भी शामिल रहे। साल 1974 उनके राजनीतिक करियर का अहम साल रहा। वह पहली बार सांसद चुने गए। दोस्तों, शरद यादव ने अपने राजनीतिक करियर में कई मंत्रालय भी संभाले। जी हां, जिस जमीन से वह संसद पहुंचे यह उनके छात्र जीवन की ही जमीन जबलपुर की थी। सन 1974 के बाद 1977 में दोबारा सांसद चुने गए। इसके बाद 1986 में वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1989 में भी वो यूपी के बदाऊं लोकसभा सीट से जीतकर तीसरी बार सांसद पहुंचे। इसी समय उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन्हें केंद्रीय कैबिनेट कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया। यूपी में राजनीतिक रंग जमाने के बाद सन 1991 से 2014 तक शरद यादव ने बिहार की जमीन पर भी अपना राजनीतिक दबदबा बनाए रखा। इस दौरान वो बिहार की मधेपुरा सीट से सांसद रहे। वर्ष 1995 में उन्हें जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष भी चुना गया। वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने लालू यादव को मात दे दी थी। सन 1998 में बनाई जनता दल यूनाइटेड पार्टी। जी हां दोस्तों, शरद यादव ने सन 1998 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनाई। साल 2004 में दूसरी बार राज्यसभा पहुंचे। इससे पहले 1999 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और सितंबर 2001 से 30 जून 2002 तक केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे। 1 जुलाई 2002 से 15 मई 2004 तक शरद यादव केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी बनाए गए। वर्ष 2012 में संसद में उनके बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार 2012 से नवाजा गया। साल 2014 में
हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें बिहार की मधेपुरा सीट से हार मिली। यहीं से उनका करियर ढलान पर उतरता गया। आज शरद यादव नहीं है, लेकिन राजनीति में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।